बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने विनिंग स्पीच कर दी है और 150 सीटों का क्लेम जो है वो पीटीआई की तरफ से आ चुका है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब की जीत का ऐलान इंटरनेशनल मीडिया ने भी कर दिया है, लेकिन रात गए नताइज की तब्दीली का आगाज हो चुका है। एक बहुत बड़ी वारदात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डलने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब तक का सबसे बड़ा हाथ होने जा रहा है। इस हवाले से बहुत से खदशात हैं, बहुत से इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ये रास्ता जो है ये इतना आसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रगल यूं लग रहा है कि लंबी होने जा रही है। और ये स्ट्रगल लंबी क्यों होने जा रही है? ये स्ट्रगल इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवील होने जा रही है क्योंकि सिस्टम जो है यूं लग रहा है कि वो किसी भी तरह से अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजें जिस तरह से चल रही हैं उस तरह से नहीं चलने दे रहा। आप सबसे पहले बैरिस्टर गौर साहब की एक वीडियो सुने, बल्कि उससे पहले एक बड़ी मैं दिलचस्प बात पढ़ रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब को भी 150 सीटें चाहिए थी, तो नून लीग की 150 सीटें भी कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन 40 पीआईए की सीटें, 80 एमिरेट्स एयरलाइन की सीटें और 30 प्राइवेट जेट्स जो हैं उनके अंदर बैठे सीटें जो हैं वो इनकी मिला के, प्राइवेट जेट की 30 सीटों को मिला के ये 150 सीटें बनती हैं। इसके अलावा तो नून लीग के हाथ कुछ नहीं आया। आले शरीफ किस तरह से रुस्वा होकर, मैं पूरी कहानी आपके सामने अंदर की बस बयान करूंगा कि किस तरह से आले शरीफ रुस्वा होकर अपनी विनिंग स्पीच जो है वो कागज जो है पर्ची अपनी जेब में दबा के नवाज शरीफ साहब ने वो पर्ची फाड़ दी और उसके बाद वो किस तरह से दफ्तर से निकले, वो कहानी भी आपके सामने रखनी है। और जो पीटीआई के साथ वारदात डाली जा रही है और इलेक्शन के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले आप बैरिस्टर गौर साहब की ये गुफ्तगू सुने। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक क्रिटिकल दिन था। लोगों ने इंतखाब के लिए अपनी आज़ादी का इंतखाब करना था। आज इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से हुआ। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग निकल आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चूंकि रिजल्ट आना शुरू हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों पर बरतरी हासिल है, ये उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें सप्लाई किया हुआ है। लेकिन गुज़श्ता 5 घंटे से इलेक्शन का आना बहुत ताहीर का शिकार है। पहले रूटीन में ऐसा ही होता है कि 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के रिजल्ट आउट हो चुके होते हैं और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी आपने 2 बजे तक सारा रिजल्ट अनाउंस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। उसकी कंपाइलेशन की प्रॉब्लम है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। मैं सारे पीटीआई की कैंडिडेट और उनके सपोर्टर से दरखास्त करता हूं कि आप पुरअमन रहें, लेकिन आप उस वक्त तक और रिटर्निंग अफसर के सामने रहें जब तक आपको अपने फॉर्म 47 नहीं मिलते। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 बड़ी जल्दी मिलेगा और आप तसल्ली रखें इंशाअल्लाह ताला हम सेंट्रल में भी और केपीके में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम केपीके में भी हुकूमत बनाएंगे और हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने बैरिस्टर गौर साहब की ये गुफ्तगू सुन ली। अब ज़रा मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रख दूं। अमीर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि तैयारी कर लें, अब से कुछ ही देर में नून लीग और दीगर जमातें जीतना और तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्तें हारना शुरू कर देगी। आज रात आप सबको सोशल मीडिया पर जागना होगा, वरना सुबह आपके जागने तक जीते हुए हार चुके होंगे। वैसे तो अब इंटरनेशनल मीडिया की मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन बुर्ज जो उल्टे हैं मैं ये भी बता दूंगा। अब ये बेशक जिता दें नवाज शरीफ को, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ दोनों सीटें हार रहे हैं, जहांगीर तरीन दोनों सीटें हार रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान हार रहे हैं, राना सनाउल्लाह हार चुके हैं, परवेज खटक हार चुके हैं, मरीम नवाज पीपी की सीट हार रही है, ख्वाजा आसिफ हार चुका है, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ। ये बेसिकली नाज़रीन कराम असल इनकलाब है जो वोट के जरिए आया है। और इसमें असद रहीम है, उन्होंने एक तज्जिया किया कि ये पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट इलेक्टोरल अपसेट है 1970 के बाद का अब का। और नहीं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये टू हाई अ टर्न आउट टू रिवर्स है, यानी कि ये इतना बड़ा टर्न आउट था कि चीजें मैनेज नहीं हो सकी। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि इतने बड़े चीज के अंदर जो कुछ भी इस वक्त अचीव किया है इन्होंने इस सब के अंदर। और एक और दिलचस्प सवाल जो उठ रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिलेड रिजल्ट्स जो है उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रही। टीएलपी वालों ने भी वार्निंग दे दी, बाकी सब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिवाय एक जमात के सब जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। और वो कौन है? वो जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं जो इस मामले के ऊपर
بات ہی نہیں کر رہے بلکہ اچھے خاصے ناراض لگ رہے ہیں. اب ناراض کس سے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا, کس کے اوپر اپنی ناراضگی اتار رہے ہیں, اپنی ناراضگی کہاں پہ جا کے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے, اب ابصار عالم صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. ان کے اپنے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں وہ بھی بیک ٹو بیک انہیں ایسے ٹانٹس, ایسے تانے. ابصار عالم نے لکھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ایون کامران خان نے لکھا کہ میاں نواز شریف پوچھیں گے کہ مجھے بلایا کیوں واپس, مجھے آخر کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم کا خواب اب چھوڑ دیں, کلیئر میجورٹی کا خواب چھوڑ دیں. اب طاقتور کوئی نیا منصوبہ لے آئیں. پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ ہے لیکن اب وہ کوئی قومی حکومت, خریداری, منڈی, اس پر میں اگلے ویلاگ میں کچھ ڈیٹیلز رکھوں گا. آپ پشاور کا جشن دیکھیں اور یہ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پشاور کی سڑکوں کو, یہ مناظر ہیں. پشاور پاکستان تحریک انصاف جیت چکا ہے, پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہو گئی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کی جی آپ نے یہ ویژولز دیکھے, پورے پاکستان میں بیسکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور نواز شریف کو جو ہرایا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, اس کے اوپر بھی جو جشن کا سماں ہے وہ بھی لاہور کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے. وہ ویژولز بھی میں نے آپ کو دکھانے ہیں. واضح برتری ملنے پر نواز شریف کی شکست پر حلقے میں جو جشن ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی وکٹری کے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس وقت جیل میں بیٹھی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر سے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کی کوئی کیمپین نہیں ہوئی. نواز شریف اور ان کے پاس لیپ ٹاپ کا الیکٹورل سمبل تھا, بلہ بھی نہیں تھا. بلے کے علاوہ بھی آج لیپ ٹاپ نے بھی نواز شریف کو شکست دے دی. اب بے شک اس سیٹ پہ نواز شریف کو جتا دیں, جو مرضی کر لیں, روئیں, چیخیں, پیٹیں, جو مرضی کریں, لیکن اب ان کی دال جو ہے وہ نہیں گلنے والی اور اب ان کا کچھ بھی نہیں بننے والا. عوام جو ہے وہ اس وقت چارجڈ ہے, لوگ پوری رات اور پرامن 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 پیسفل پیسفل پیسفل. میں بار بار یہ بات کروں گا, پیسفل رہ کے آپ نے اپنا حق جو ہے وہ لینا ہے. اور اس سب کے اندر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, ویژولز جو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں, یہ بہت پاورفل ویژولز ہیں. اب یہاں پر مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ زندہ باد پاکستانی قوم, آپ نے تخت الٹ دیے ہیں. خیبر پختونخوا اور بالخصوص سوات کے میرے عوام کو خصوصی سلام, آپ نے ہمارا مان رکھ لیا. بس اب تھوڑی استقامت اور سرکاری اور حتمی نتائج موصول ہونے تک پولنگ کیمپس میں موجود رہیں, اپنے ووٹ کا تحفظ کریں, جیت آپ کی ہوگی, آپ نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا. اب جو واردات ڈل رہی ہے میں اس واردات پر آؤں گا, لیکن پہلے آل شریف نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں, لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو رسوائی ہوئی ہے, جو میں نے پچھلے ویلاگ میں ویژولز دکھائے, اترے ہوئے چہرے جو تھے, آج کی رات بڑی بوجھل ہے, آج کی شام بڑی قاتل ہے, آج کی رات کٹے گی کیسے, آج کی شام ڈلے گی کیسے, وہ یاد آ جاتا ہے. آج آل شریف کے لیے رات بڑی مشکل ہے. نواز شریف صاحب کو کیوں لایا گیا, کیوں ان کا تمسخر اڑوایا گیا, اور میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا. میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں میاں آوے, میاں نو لگ پتا جاوے گا کہ عوام کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے, جنازہ اٹھ چکا ہے ان کی سیاست کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیورو چیف جیو نیوز لاہور رئیس انصاری کے مطابق نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور اسحاق ڈار اپنے ماڈل ٹاؤن آفس میں موجود تھے. 2018 میں بھی انہوں نے ماڈل ٹاؤن آفس سے اپنی وکٹری سپیچ کی تھی. نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ تیار تھی, امید سحر کی وکٹری سپیچ تیار تھی. پورا انہوں نے ایک نظام بنا لیا ہوا تھا, پرچیوں پہ انہوں نے اپنے پوائنٹس لکھ لیے ہوئے تھے, لیکن پھر یہ وہاں سے مایوس لوٹے. اور جب یہ لوٹے تو اس وقت بھی ویڈیو کلپس جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں کہ کارکنی تھے, ظاہری بات ہے انہوں نے تو نعرے لگانے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے نعروں کا جواب نہیں دیا, اترے ہوئے چہرے کے ساتھ. اور اپنا ظاہری بات ہے بندہ اپنا کمپوزر ہی رکھ لیتا ہے, بندہ پریٹینڈ ہی کر دیتا ہے, بندہ کوشش ہی کر لیتا ہے, ایکٹنگ ہی کر لیتا ہے کہ بھئی ہار گئے ہیں, اندر سے بندہ ٹوٹ بھی جائے اوپر سے, لیکن جب بہت ہی زیادہ شیٹر ہو جائے تو پھر اوپر سے بھی بناوٹی وہ جو ایک اطمینان ہے وہ بھی نواز شریف صاحب اپنے چہرے کے اوپر نہیں لا سکے. اور مریم نواز بھی ایک کال میں لا رہی تھیں, اور مریم اورنگزیب کے اوسان خطائیں وہ ساتھ بیٹھی تھیں, نواز شریف صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے. لوگ بھی پوچھ رہے تھے کسے کال میں لا رہے ہیں. اب ناظرین کرام جو واردات ڈالی جا رہی ہے, ہمارے بلکہ دوست ہیں عادل نظامی, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, ہم نیوز سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے لکھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے رات 1 بجے تک مکمل نتائج دینے کا اعلان کر رکھا ہے, لیکن ای ایم ایس پر ایک نتیجہ بھی اپلوڈ نہیں ہوا. چیف الیکشن کمشنر بھی نامعلوم مقام پر روانہ ہو چکے ہیں, یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر بغیر کسی پروٹوکول کے اپنے آفس سے نکلے اور نامعلوم مقام پر روانہ ہوئے. اب اس سب کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علی ممتاز صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں, نیوز 1 کے اینکر ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں مریم نواز, نواز شریف اور علیم خان کے نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ عادل سعید عباسی ہیں, یہ ایک نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں نتائج تبدیل ہونا شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ
ट्वीट किया कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, हमारे पास पूरे हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं, अब आप रिजल्ट तब्दील करने का सोचें भी मत, हमें आरओ के दफ्तर में जाने नहीं दिया जा रहा, हर सूरत हम इस धांधली को रोकेंगे। और एहतशाम अली अब्बासी हैं, उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारों को हरा दिया गया है, डीसी इस्लामाबाद ने मेरे साथ रिजल्ट शेयर किया और इसमें नून लीग तीनों सीटें जीत चुकी है। इस धांधले का अब हिसाब कौन लेगा और इस धांधले को कौन मानेगा? इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको यह भी बता दूं कि एनए 130 से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, यास्मीन राशिद जीत चुकी हैं, लेकिन एक वीडियो मंजर आम पर आई है मुबैना तौर पर, मैं मुबैना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट को बाहर निकालकर पीटीआई उम्मीदवार यास्मीन राशिद के वोटों के जाया किए जाने का सिलसिला जो है मुबैना तौर पर उसकी भी रिपोर्ट्स जो है वो मौसूल हुई हैं। आप एक वीडियो जो वायरल हो रही है वो देखें। ये बाहर लोगों का शोर भी है। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੋਟ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਇਧਰੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये भी मुलाहिजा फरमा लिया और ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो क्लिप है। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ इंटरनेशनल मीडिया पर। अब ये जितने मर्जी नताइज तब्दील कर ले, इंटरनेशनल मीडिया पर कप्तान की जो फतह है उसका ऐलान हो चुका है। अब ग्लोबल आई न्यूज़ जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? ब्रेकिंग, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इलेक्शन रिजल्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इमरान खान पार्टी पीटीआई इज लीडिंग द इलेक्शन। इमरान खान की पार्टी पीटीआई इलेक्शन को लीड कर रही है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। अब ये जो डेवलपमेंट है ये बड़े बड़े जो ताकतवर या मंसूबा साज बैठे हैं उनके लिए बड़े अजीब सी डेवलपमेंट है, लेकिन जारी बात है कि इस सब के अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि पूरी दुनिया ने देख ली है नताइज। अब नताइज को अगर बड़े पैमाने पर तब्दील किया जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं दी जाएगी। इस वक्त सोचा क्या जा रहा है, ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या मंसूबा बन सकता है, और ताकतवर हल्कों का नुमाइंदा जो है वो भी बोल उठा है। वो नुमाइंदा क्या बोल उठा है, फैसल वाडा ने क्या बातें कही हैं, मैं कुछ और चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ। एक नई सेटलमेंट का मंसूबा बन रहा है और इलेक्शंस के अंदर ये भी चीज़ डिसाइड हो रही है कि ये 5 साल अब कोई भी इस सूरत हाल के अंदर जो आया, वैसे तो इखलाकी मैंडेट खान साहब को वज़ीर आज़म का मिला, ये वोट ना बैरिस्टर गौर का है ना पीटीआई के किसी लीडर का, ये वोट सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी का है, अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 का है, जो कि इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म बनने का वाहिद हकदार है। जमहूर ने उसे चुना है। इस मुल्क की असल ताकत अल्लाह की हुक्मरानी के बाद इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको लगातार हम राउंड द क्लॉक कवरेज कर रहे हैं। 9 घंटे की हमने एक ट्रांसमिशन की, उसके अलावा एक और ट्रांसमिशन की, उसके दौरान भी हम वीलॉग्स करते रहे। हम नहीं सो रहे, हम जाग रहे हैं, हम आपके वोट का पहरा दे रहे हैं और इलेक्शन की सबसे अनबायस्ड डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन हम आपके सामने रख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।